यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन याद
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 13/2/2003। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। आज वरदाता बाप अपने, देख बच्चे, कौन से बच्चों को बाप देख रहा है? ज्ञानदाता बच्चे तू है, ज्ञान दाता। बहुत बच्चे कहेंगे अभी हम कहाँ जाए ज्ञान देने के लिए, छोड़ वाचा से नहीं दे पाता, मनसा तो दे सकता है, बुद्धि से ज्ञान का सकाश देता है क्या? छोड़ कर्मों से नहीं दे सकता, वाणी से नहीं दे सकता, मनसा तो कोई भी कर सकता है। मनसा के रूप में
ज्ञानदाता कोई भी बन सकता है। क्या आप हो ज्ञानदाता? चेक करो। अब कारण नहीं दे सकते इस ज्ञान में कि क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। किसी भी प्रकार का आप कारण नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार का इस मार्ग पर। बच्चे ऑप्शन सारे हैं। कर्मणा है, कर्मणा नहीं तो वाचा है, वाचा नहीं तो मनसा है। शुभ भावना शुभ कामना तो हो सकती है, हर प्रकार से ऑप्शन है बच्चे। पर तू देख, पहला पॉइंट है ज्ञानदाता तू है क्या। सारे दिन भर में कितनी आत्माओं को ज्ञान का सकाश दान करता है, विचार कर। उनके कल्याण अर्थ वो जग जाए, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, वो अपने मूल पिता को पहचाने, मूल घर को जाने समझे और अभी चलने वाले समय की उन्हें समझ मिले। इन बातों के लिए तू ज्ञान का सकाश कितना देता है बता। वाणी से भी तो यही समझाने वाला है कि आप आत्माओं, हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आया हुआ है संगम पर। यह ड्रामा है, समय समाप्ति का है, यह संगम युग है और अपना घर परम धाम है। अभी लौट जाना है और वापस नई दुनिया में आना है, सतयुग में, स्वर्ग में। वाणी से यही समझाओगे ना, मनसा से समझाओ, सकाश के रूप में। सेम बात होती है बच्चे, सेम बात होती। आपने किसी को फाइल प्रिंट करके दी और किसी को मेल करके दी, बात इक्वली है। किसी को टेक्स्ट मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, किसी को हार्ड कॉपी दे दी, बात एक ही है बच्चे। मुख से वाणी से ज्ञान देना और सकाश से ज्ञान देना इक्वल है। बल्कि जो प्रिंटेड कॉपी है कभी टूट फूट सकती है, फट सकती है, खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर सॉफ्ट कॉपी जो मेल पर है, जो बैकअप में है, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेजेस में, वो सदा रहेगी। बच्चे ध्यान दे इस बात पर। सकाश अमिट होता है, मना मिट नहीं सकता, कभी भी न मिटने वाला होता है। समझ है बच्चे, जब तक वो पूर्ण रूप से रीसेट नहीं होते तब तक वो नहीं निकलेगा। सॉफ्टवेयर कॉपी है ना, वो फाइल जो तुमने भेज दी किसी ड्राइव पर, किसी लैपटॉप में, किसी मोबाइल में, जब तक फॉर्मेट नहीं की जाती, जब तक फॉर्मेट नहीं किया जाता तब तक मिटेगा नहीं। देख, सकाश सबसे बड़ी सेवा है। मेरे पास सारे ऑप्शंस है बच्चे सेवा के। तुझे सेवा के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तू सकाश दे। जिनको सकाश देगा, जब वो इस ज्ञान मार्ग पर आएंगे, तूने जो दिया था वो उनमें तुझे दिखेगा, तू देख पाएगा। अरे ये तो आ जाए, पर आत्मा का वही ज्ञान है जो मैंने सकाश में दिया, परमात्मा का वही ज्ञान है, समझ है, जो मैंने सकाश में भेजी थी। ड्रामा, समय, राजयोग, सब वही ज्ञान है जो मैंने सकाश में भेजा था। जरा भी चेंज नहीं होगा। पर प्रिंटेड हार्ड कॉपी है तो कोई पेंसिल के मार्क्स होंगे, पेन के मार्क्स होंगे, कहीं फटा हुआ होगा, कहीं खराब हुआ होगा। वाचा का ज्ञान, वाचा का ज्ञान कोई बदल सकता है। आपने वाचा से किसी को कुछ समझाया, जब वो किसी और को समझाएगा तो बदल सकता है। वर्ड्स है वो, पर मनसा से भेजा हुआ कभी नहीं कोई बदल सकता। ताकत ही नहीं किसी में उस ज्ञान को बदलने की। समझ की बात है बच्चे,
वो एज इट इज ट्रैवल होगा, जहां तहां जाएगा, जो तुमने दिया है वही जाएगा। इसलिए मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है। देखो बच्चे, ज्ञान दाता हो क्या तुम, ज्ञान का सकाश देते हो क्या, विचार करो। शक्ति दाता हो, शक्तियों का सकाश देते हो। कभी दिया है बच्चे बैठकर अष्ट शक्तियों का सकाश? अष्ट शक्तियों का, दुनिया में शक्ति कमी है। तुम्हारे अष्ट शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की, परखने की, सामना, जो है सारी अष्ट शक्तियां, कभी सकाश नहीं दिया बैठकर? देख बच्चे, सकाश का भी एक रोल होता है, एक सिस्टम है। गुणों का सकाश अलग से दिया जाता है, शक्तियों का अलग से दिया जाता है, दिव्य गुणों का अलग से दिया जाता है, तत्वों का अलग से दिया जाता है। देख बच्चे, जितनी सेवा करना चाहे कर सकता है। विराट सेवा है। कर्मणा सेवा में ही कहाँ अटका है तुम? धन सेवा में ही कहाँ अटका है? ये कर। समझ की बात है। देख बच्चे, समझ सकता है तो शक्तिदाता है। विश्व कल्याणकारी बच्चों का कर्तव्य होता है रोज सारे गुण शक्तियों का सकाश देना। रोज एक भी नहीं छूटनी चाहिए एंड ऑफ द डे। और ऐसे नहीं कोई 10 सेकेंड दिया, 1 मिनट दिया, नहीं, अच्छे से देना होता है, अच्छे से। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी आत्माएं, सबको सकाश की आवश्यकता है, सबको शक्तियों की आवश्यकता है। पर बच्चे, तुम देते हो क्या? विचार करो। अंत में बच्चे, यह भी हिसाब किताब होगा धर्मराज के पास कि तुमने कितना दान दिया है, कितना दान दिया, उस अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। कितना गुणों का, कितना शक्तियों का तुमने दान दिया है, हिसाब होगा बच्चे। लॉ पता है ना, रूल पता है ना, जितना दोगे उतना मिलेगा, जो नहीं दोगे वो कभी नहीं मिलेगा। तुम शांति चाहते हो तो दूसरों को शांति दो, तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, तुम स्नेह चाहते हो तो दूसरों को दो। तुम देते नहीं हो, तुम आशा करते हो। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। तूने कभी देखा नहीं, किसी ने मांग कर नहीं, हाँ, अपने से तूने किसी को अगर चाय बना के दी, बैठो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं या लाता हूं, वो जब भी मिले, अगर आप चाय के समय पर हो, आपको चाय बना के ही देगा। अपने से एक बार बड़े स्नेह से दिए तुमने, बस एक बार दिए, पर वो जन्म भर देता रहता है। इतनी ताकत है उस स्नेह में। पर किसी ने मांगे, जरा हमारे लिए चाय बनाएंगे, उसका रिटर्न 1 गुना मिलेगा, बिना मांगे। दान बच्चे बिना मांगे दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। मांग कर, माना कोई मांग रहा है, फिर जो तुम दे रहे हो वो भीख है। ध्यान में रखना, वो दान नहीं है, वो भीख है। दान और भीख अर्थ समझो। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा। सेवा बिना कहे की जाती है। सेवा कोई कहे फिर तुम करो, वो सेवा नहीं है। रूल क्या है पता है? जब कोई मांग रहा है और तुम दे रहे हो, तो लेने वाला और देने वाला दोनों भिखारी हैं, दोनों भिखारी हैं। समझ की बात है बच्चे। कोई मांग नहीं रहा है पर तुम दे रहे हो, समझो इन बातों को। तो देने वाला दानी है, लेने वाला सिंपल सी बात है, आवश्यकता के वश लेने वाला है।
उसका कोई शब्द नहीं बना सकते, उसका कोई शब्द प्रयोग नहीं है। उसको आवश्यकता है, इसलिए वो आया है लेने के लिए, और आपके पास भरपूर है इसलिए आप दे रहे हो। भगवान ने आपके पास भरपूर दिया है, उसके कर्मों के कारण उसके पास कमी है, पर देना आपका कर्तव्य है। देख बच्चे, देता है, दान देता है, फिर गुणदाता, देख गुणों का दान करता है। विचार कर, करता है क्या, कितना करता है गुणों का दान। यही सेवा है बच्चे, पर तुझे समझ में नहीं आ रही। तुझे लगता है कर्मणा सेवा मना सेवा। असली सेवा तो बच्चे ये है, ज्ञान, शक्ति और गुणदान। ये असली सेवा है। यही बच्चे परमात्म संदेश वाहक बनते हैं, जो ज्ञान, शक्ति और गुणों का दान करते हैं। तू करता है क्या? विचार कर, सारे दिन भर में कितनी बार करता है? सारे दिन भर में। समझ की बात है। समझदार बच्चे हर घड़ी जागरूक रहते हैं और हर घड़ी दान करेंगे, चूकेंगे नहीं। पता नहीं कल क्या हो जाए, कल समय मिले ना मिले, शरीर, मन, धन, परिवार, जन स्वस्थ हो या ना हो, प्रकृति ठीक हो या ना हो, पता नहीं कल क्या हो। आज करूं, अभी करूं। ये समझदार बच्चे करते हैं, ना समझ भूल जाते हैं। समझदार अपनी सेवा को नहीं छोड़ते बच्चे। देख, तू परमात्म संदेश वाहक है। परमात्म संदेश वाहक का अर्थ भी समझो। यह नहीं कि तुम अपने से किसी को ज्ञान दो, नहीं। तुम जहां भी जाओ, दुनिया तुम्हें पूछे, अब कौन सी संस्था से क्या ज्ञान देते हैं, दुनिया पूछे और फिर तुम संदेश दो। अपने से नहीं बच्चे। किन्हीं किन्हीं बच्चों से तो दुनिया भागती है। अरे ये लोग आ गए, चलो यहां से चलते हैं। इसका अर्थ क्या है? चेक कर, चलो नहीं तो टाइम पास हो जाएगा, 10-15 मिनट खा लेंगे, ना भी नहीं बोल सकते उनको, चलो इस तरफ से निकलते, या यहां रुक जाते, उनको जाने दो। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चे? समझ की बात। ज्ञान उस प्रकार से दिया नहीं जाता, संदेश दिया नहीं जाता। कोई पूछे, कोई कहे, तब दिया जाता है। ध्यान में रखना। क्या दुनिया तुम्हें पूछती है? कौन सी संस्था में जाते हो, क्या ज्ञान लेते हो, क्या सिखाया जाता है? क्या हम भी आ सकते हैं, या तुम उनके पीछे लगते हो? विचार करो बच्चे। परमात्म संदेश वाहक मना जिनके चाल चलन वाणी से, जिनकी दृष्टि से, संकल्प वृत्ति वाइब्रेशन से, भाव से दुनिया उनके पास आए पूछने के लिए, क्या हम भी आ सकते हैं ज्ञान लेने के लिए, समझने के लिए? उन्हें परमात्म संदेश वाहक कहा जाता है। आपका कोई नाम नहीं है, नाम से तो सभी आ जाते, पहचान से। अरे ये बड़े स्पीकर हैं, चलो जरा उनसे बात करते। कोई नाम नहीं, पर आपकी सूक्ष्म ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया आपकी ओर आती है पूछने के लिए। देख बच्चे, ऐसे बने हो परमात्म संदेश वाहक। आपके लौकिक में भी कोई पूछता है क्या आपको कि आप क्या ज्ञान लेते हो? क्या हमें भी थोड़ा बता सकते हो, सुना सकते हो, क्या सिखाया जाता है वहां पर? समझ की बात। कभी पूछा है क्या किसी ने? विचार कर। जब कोई स्वयं से पूछेगा तो ज्ञान में जरूर चलेगा, और जब तू बताएगा, ज्ञान में तू कितनी भी चलाने की चेष्टा कर, भाग जाएगा।
उनको पूछने दो। अभी वो कब पूछेंगे? जब तुम्हारे कर्म ठीक होंगे, तुम्हारी वाणी मीठी होगी, दृष्टि शीतल होगी, संकल्प शुभ भावना शुभ कामना वाले होंगे, वाइब्रेशंस बड़े सुंदर होंगे, परिवर्तन वाले होंगे, सबको खुशी देने वाले होंगे, और तुम्हारा भाव वृत्ति सर्वश्रेष्ठ होगी, ईश्वर समान। तब दुनिया वाले, लौकिक वाले पूछेंगे, आप कहाँ जाते हो, क्या सीखते हो, क्या ये सब है आप में? इस प्रकार से विचार कर बच्चे, या ऐसे ही चल रहा है? यहाँ क्यों आया है, बता जरा। समझ की बात है सारी, होश में आ जा। बहुत बच्चे बस ऐसे ही चल रहे हैं इस मार्ग पर, उन्हें पता ही नहीं यह मार्ग क्यों चुना है उन्होंने, किस कारण से चुना है। ऐसे ही चल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, खुशी लग रही उन्हें, आनंद आ रहा है। वो कहते बड़ा आनंद आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है? परिवर्तन कहाँ है? जिस दिन तू ज्ञान में आया था उस दिन, या उससे पहले वाला दिन, और अब तक की तेरी यात्रा, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? कर्म में, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में, वाइब्रेशंस में, वृत्ति में, भाव में, स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है अब तक की इस यात्रा में? या फिर जैसा का वैसा है? विचार कर, क्या बदला है? इसकी लिस्ट निकालो, क्या बदला है अब तक? और अगर नहीं बदला है तो फिर क्या पाया इतने वर्षों में? बदलने के लिए आए हो ना यहाँ पर, परिवर्तन होने के लिए आए हो ना, तो अब तक की इस यात्रा में तुम क्या परिवर्तन हुए हो, बाप का सवाल है। और जितना भी तुम परिवर्तन हुए हो, और अभी जितना भी समय है, उस समय को देखते हुए तुम्हें लगता है तुम पूर्ण परिवर्तन हो पाओगे? जिसके लिए तुम यहां आए थे, तुम आए क्यों थे? ये अपने आप से सवाल पूछो भाई। Why you are here? तू यहां पे क्यों हो? तू यहां पे क्यों है? तुम यहां पर क्यों हो? विचार करो बच्चे, किस कारण से यहां तुम आए हो इस मार्ग पर? क्या कारण है यहां आने का? तुम्हें पता नहीं ये संस्था क्या करती है, क्या सिखाती है, कौन सा कार्य करती है? यहां क्यों आए हो तुम? विचार करो। वो सिद्धि वाले, उन्होंने तो 10 साल में 10 सिद्धियां पाली। तूने क्या पाया? उन्होंने 10 सिद्धियां जमा की है, एक फूंक मार देंगे तो कुछ न कुछ निकाल देंगे, जादू कर देंगे, किसी का भूत निकाल देंगे, किसी का तन ठीक कर देंगे। पा लिया उन्होंने, कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं। बच्चे ध्यान में रखना, जो तूने पाया है ना, उसी से सेवा होती है। तूने अगर पाया ही नहीं तो सेवा किससे करेगा? अच्छे कर्म पाए सेवा के लिए, अच्छे बोल पाए, अच्छी दृष्टि पाई है, अच्छे संकल्प, अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी वृत्ति, अच्छा भाव, अच्छी स्थिति, क्या पाया है तूने यहाँ पर? और तू सेवा करना चाहता है, कैसे पॉसिबल है बच्चे? जो पाया जाता है उसी से सेवा होती है। ध्यान से देख, हर कोई जो सेवा कर रहा है वो उसी से कर रहा है जो उसने पाया है। किसी ने कुछ भी पाया नहीं, कोई सेवा कर पाएगा? कौन सी सेवा करेगा वो? सेवा हो ही नहीं सकती उससे किसी भी प्रकार की। देख तूने क्या पाया है इतने वर्षों में यहाँ पर? ज्ञान 4 लोगों के सामने दिया हो गया क्या? तूने क्या पाया है? वो ज्ञान तो मेरे अक्षर है, मुझसे तूने सुना है, मुरली से सुना है, क्लास से सुना है, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी से सुना है, पढ़ा है। तेरा क्या है चेंज? वो तू मेरा दोहरा रहा है, जो मैंने तुझे सिखाया है। पर तूने क्या पाया है? एक भी बात है क्या आपके पास जो आप बता सकते हो ये आपने पाया है, इतने वर्षों में यह पाया है? क्या पाया है? विचार कर। अच्छे संकल्प उठाना पाया है? अच्छा विजन क्रिएट करना पाया है?
अच्छे संस्कार पाए, गुण शक्तियों दिव्य गुणों में से कोई एक गुण पाया है, एक शक्ति पाई है? क्या पाया है तूने? विचार कर बच्चे, क्या पाया है? फिर यहां क्या कर रहा है? खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया, यह तो नहीं हो रहा है। समझ की बात है बच्चे, तूने समझ पाई है, पर वो समझ कर्मों में दिखा, वाणी में बता, दृष्टि में कहाँ है समझ? वो जो समझ तूने पाई है, तूने क्या पाया है यहाँ पर? बच्चे ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी तो नहीं पाया तूने, कुछ भी नहीं। ड्रामा बच्चे तेरा। देख अपने आप को चेक कर, क्या कर रहा है यहाँ पर, इस मार्ग पर? ऐसे भ्रमित होकर तो नहीं चल रहा है बच्चे। तो अब तक अपने आप को भी नहीं पा सका है, अपने स्थिति में भी नहीं आ सका है, बाकी पाना तो छोड़ दे। देख बच्चे, भ्रम में ना चल, भ्रम में ना चल। मैं सभी बच्चों को कहूंगा, सेवा की माया निकालो। इस मार्ग पर चलने के बाद अब सब में सेवा की माया प्रवेश हो जाती है। मुझे कहो अभी मुरली बंद करे, राजी? हाँ जी, ओम शांति, हो गई मुरली। समझ की बात है, सेवा की माया निकालो। जब तक इस मार्ग पर चलते सेवा की माया आपसे नहीं निकलती, आप अपने आप को नहीं पा सकोगे। संसार में अनगिनत मायाएं हैं, यहां आने के बाद सेवा की माया आती है। सेवा की माया, इसमें फंस जाते हो। कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, ये सब मायाएं हैं सारी, तुम्हें खबर भी नहीं है। दिन भर यही विचार चलते रहते हैं। किसी को कोई सेवा सुनाओ, पहले ही दिन, दूसरे दिन की सेवा, दिन भर उन्हीं विचारों में रहता है। अरे ये करना, अरे ये करना, अरे ये करना, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वही उन्हें आत्मिक स्थिति सुनाओ, कल आपको करनी है। देखो विचार करते हैं क्या कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, कल पूरा दिन प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इस विधि से करेंगे, नहीं सोचता। सेवा की माया से निकलो बच्चे। यह सारे मजदूर बने हैं, सारे के सारे। कोई आत्मिक स्थिति के ऊपर जोर नहीं दे रहा है, कोई भी परमात्म योग के ऊपर जोर नहीं लगा रहा है, बस मजदूरी कर रहे हैं सब के सब। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा मजदूर ना बन। तुझे क्या लगा मुरली सुनी हो गया, अमृत वेला की हो गया? परिवर्तन कहाँ है? बड़े लोग आते हैं कहने वाले, कितने वर्षों से एक भी अमृत वेला मिस नहीं हुई। ऐसे एक अमृत वेला बताओ जिसने तुम्हें बदला है इतने वर्षों में। मिस नहीं हुई, वो बकवास बातें तुम्हारी। एक अमृत वेला बताओ जिसमें तुम ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तुम बदल चुके हो, तुम परिवर्तन हो चुके हो। ऐसे एक अमृत वेला बताओ, एक नुमाशाम बताओ, एक भट्टी बताओ, एक बाबा मिलन बताओ, एक मुरली बताओ जिसमें तुम नए हो गए, पुराना समाप्त हो गया। बच्चे क्या पाया है इतने वर्षों में? खाली हाथ हो बच्चे, तुम्हारे पास कुछ भी जमा नहीं है। नेक कर्म कितने किए, सबके प्रति निस्वार्थ भाव से नेक कर्म कितने किए? चल अभी मैं कर्मों की बात करता हूं, कितने किए? सेवा पसंद है ना तुझे, तो तूने अपने से कितनों की सेवा की है? वाचा सेवा कितनों की है? मनसा कितनों की है? विचार कर। कितनों को बच्चे तूने शांति दी है? मैं जान सकता हूं कितनों को सुख दिया है?
कितनों को स्नेह दिया है, वो कुछ भी दे दे। तूने कितनों को दिया है बोल, अपने से क्या जमा किया है? बच्चे तेरे पास है ही नहीं तो तू देगा क्या? होगा तो देगा ना, है ही नहीं तो देगा कहां से तू? बच्चे विचार कर पूर्ण रूप से, तू क्या दे सकता है, तूने क्या पाया है? समझ की बात, होश में आ जा बच्चे, हिसाब लगा इस बात का, अब तक की इस यात्रा में क्या पाया है, या ऐसे ही चल रहे हैं? विचार कर। देख, भक्ति का भी मेरा एक नियम है, मंदिर जाना है, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाना है, प्रार्थना स्थल में जाना है, तो कुछ तो लेकर आना है, कुछ तो पाना है। दुकान में जाओ और खाली आ जाओ, ये कहाँ का ज्ञान है? नहीं बच्चे, फिर सब व्यर्थ चला गया, समय, ऊर्जा, शक्ति सब व्यर्थ गया बच्चे, धन। देख बच्चे, कुछ भी कर, पाना जरूर है। अगर नहीं पा रहा है तो या तो तू मूर्ख है या फिर दुनिया तुझे मूर्ख बना रही है, बनाने वाले मूर्ख हैं। देख बच्चे, चेक कर, विचार कर, ऐसे कैसे? कहा भी सुने घंटों घंटे ज्ञान, पाएंगे क्या और कब पाएंगे? मेरा भी ज्ञान सुन रहा है, पर कुछ पा रहा है तो सुन, नहीं पा सकता तो मत सुन। देख, विचार कर, क्या मिल रहा है तुझे मेरे भी ज्ञान से, वरना मुझे भी ना सुन। बिल्कुल, पाना सब कुछ है बच्चे। अगर नहीं पा सकता तो बच्चे तू माया में है, कड़ा माया में भ्रमित है तुम। होश में आ जा, देख, अपनी लिस्ट निकाल, तूने क्या पाया है? अपने आप को पाया है, अपना संपूर्ण ज्ञान पाया है, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान पाया है, ड्रामा का, समय का, युगों का। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्ञान के एंगल से तूने किसका संपूर्ण ज्ञान पाया है, तू बता। और अगर पाया है तो चल, मैं तुझे टीचर बना देता हूं, ज्ञान सुना के दिखा। किस बात में, किस ज्ञान में? अभी योग की बात नहीं कर रहा हूं, स्थिति की भी बात नहीं कर रहा हूं, किस ज्ञान में तुम्हारी मास्टरी है बताओ। क्या आत्मा का ज्ञान एज इट इज बता सकते हो, पूरा क्लियर? विचार कर बच्चे, अपने से क्या पाया है तूने? विचार कर, कुछ भी नहीं पाया, खाली है तू। परमात्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से बता सकता है? परमात्मा के बारे में 32 पॉइंट्स एज इट इज तू बता सकता है? 32 पॉइंट परमात्मा के गुण, कर्तव्य, शक्तियां बता सकता है एज इट इज? अभी तो उन पर एक एक पर पीएचडी बाकी है। मैं तो सिर्फ टाइटल बोल रहा हूं, सब्जेक्ट बोल रहा हूं पीएचडी के। है तुझे याद? एज इट इज 32 के 32 क्या पाया है तूने? क्या है तेरे पास? ज्ञान भी ढंग से तेरे पास नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, सभी बच्चे ध्यान में रखो। जिस क्षेत्र का आप पूर्ण ज्ञान उठाते हो, उसी क्षेत्र में प्रैक्टिकल के अनुभव आपको शुरू होते हैं। पर जब तक आपने पूर्ण ज्ञान नहीं उठाया है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर सकते। समझ की बात है, पूर्ण ज्ञान उठाना पड़ता है। लेबोरेटरी में जाओ,
हर एलिमेंट का पूर्ण ज्ञान लेना पड़ता है, तब आप रिएक्शन कर सकते हो। समझ की बात है बच्चे। ऐसे कैसे किसी में कुछ भी डाला, रिएक्शन कर दी, विस्फोट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। समझना पड़ता है इनके प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं। हर बात को समझना पड़ता है, तब आप आगे कर सकते हो। ऐसे ही कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है क्या बिना जानकारी के? हर प्रकार की जानकारी उठाता है डॉक्टर। जिस भी पुर्जे का ऑपरेशन करना है, उस पुर्जे की पूरी जानकारी रखता है, हर प्रकार से वो कैसे चलता है, कितनी उसकी लाइफ है, कहाँ तक चलता है, उसको कौन कौन से फूड्स चलाते हैं, ताकत देते हैं, कौन सी दवाइयाँ उसके लिए ठीक है, उसमें कौन सी बीमारियाँ पैदा होती है, फिर उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर के पास सारी नॉलेज होती है, एक पुर्जे की भी, एक पुर्जे की सारी नॉलेज होती है। इसलिए तो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो। ऐसे बैठे बैठे ही बता देते आपको, हाँ इसके कारण हुआ होगा, ये करना पड़ेगा, ये दवाई खा लो या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। सारी नॉलेज उठा के बैठे हैं वो। तूने आत्मा की सारी नॉलेज उठाई है, सारी की सारी। कितनी आत्मा की नॉलेज तेरे पास? समझ की बात है बच्चे, कितनी नॉलेज। आत्मा जो सितारा है, वो जो स्टार है, उसके एंगल्स बता सकता है कितने डिग्री है? क्या है तुझे पता? कितनी नॉलेज है? बच्चे ध्यान में रख, सूत्र को समझ। पूर्ण ज्ञान के बाद ही आपको उस ज्ञान की पूर्ण ऊर्जा मिल जाती है। और एक बार पूर्ण ऊर्जा मिल गई, फिर ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। पर जब तक आपको पूर्ण ऊर्जा का अनुभव नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भोजन बनाते हो, हल्दी डालते हो, हल्दी वाला भोजन बनाओ, उसमें चूना डाल दो, क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा सब, रंग ही चेंज हो जाएगा। ये भी ज्ञान होना चाहिए ना भोजन बनाने के लिए, कि हल्दी में क्या जाता है, क्या नहीं जाता, हल्दी के साथ। हर प्रकार से ज्ञान चाहिए। बच्चे देख, ये तो मैं दुनियावी उदाहरण बता रहा हूं, पर क्या तुझे तेरा पूर्ण ज्ञान है? बैठकर कभी सोचा है? हाँ, ये मुझ आत्मा का पिक्चर है, मैं आत्मा ऐसी हूं, मेरा मन इस प्रकार से यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, संस्कार वहाँ है, ये गुण शक्तियाँ है, ये सब मेरा कारोबार है, ये सारा मेरे अंदर है। सेल का कैसे सीखा है बच्चे साइंस में? सेल को काट के भी उसके अंदर क्या क्या है, कैसे सीखा है ये सब? आत्मा का क्यों नहीं सीख सकता? जो तुझे ऐसे ही दिखाया है, काट कूट करने की बात भी नहीं आती। सेल के अंदर का सब बता देता है कि सेल्स के अंदर क्या क्या है, कैसे उसके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, फूड जो हम खाते हैं वहां से ऊर्जा उसके अंदर कैसे क्रिएट होती है, सब बता देता है। तुम अपना क्यों नहीं बता सकता कि मैं आत्मा जो शांति महसूस करती हूँ वो कहाँ से आती है? जो मुझे सुख की अनुभूति होती है, भले बाहर से कितने भी सुख के साधन आए, पर अनुभूति तो अंदर होती है ना। तो कहाँ से होती? यहाँ से होती। कैसे होती है? तूने बैठकर कभी पीएचडी की है खुद पर? समझ है बच्चे, पूर्ण ज्ञान है तुझे आत्मा का, पूर्ण ज्ञान। मैं ऐसे फटाफट पूछूं, आंसर कर सकता है? बच्चे ध्यान में रखना, ये लॉ है यूनिवर्स का। जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, तब तक उस गुण शक्ति की, उस ज्ञान की पूर्ण ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। और जब तक पूर्ण ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप उस शक्ति को लेकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देखो, भक्ति मार्ग में, सिद्धियों में, किसी सिद्धि के लिए 100 माला करनी है, 99 करो, सिद्धि मिलेगी?
100 की 100 माला पूरी करनी पड़ेगी, वो भी एक्यूरेट। ऐसे नहीं ध्यान कहीं और है और तू मंत्र करता जा रहा है, नहीं बच्चे ऐसे नहीं होता। 100 माला एक्यूरेट करनी पड़ती है, माना उतने मंत्र जाप करने के बाद वो जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तेरे अंदर, उसी से सिद्धि मिलती है। पूर्ण करना पड़ता है बच्चे, आधा अधूरा नहीं चलता। देख आत्मा का पूर्ण ज्ञान है तुझे। अभी मैं कितनी बार ये बातें बताऊं, वो तो तुझे समझ होनी चाहिए, तेरा ज्ञान है ना। देह का ज्ञान कैसे बच्चे, नाक है, मुख है, आंखें, कान है, ये चेहरा है, हाथ पैर है। आत्मा का पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं है बच्चे? वो सदा इमर्ज होना चाहिए। मैं आत्मा कैसी हूं, मेरा जो ब्लैंक स्टार है, स्वरूप है, सितारा, वो किस ऊर्जा से बना है? अभ्यास में आता है ये सब। मेरी जो बुद्धि है वो किस ऊर्जा से बनी है? मेरा मन किस ऊर्जा से बना है? संस्कार किस ऊर्जा से बने? गुण शक्ति या दिव्य गुण किस ऊर्जा से बने? बच्चे पूर्ण ज्ञान रखना पड़ता है। फिर इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, इस ऊर्जा से क्यों नहीं बना, उससे ही क्यों बना? दिन भर उसी मंथन में चलना है, दिन भर। यह है अपनी पढ़ाई, यह है अपना अभ्यास। करता है तू, इतना भी पाया ना तो भी नॉलेजफुल हो जाएगा। पर तूने पाया है क्या? तूने आत्मा का पूर्ण ज्ञान लिया नहीं और आत्मिक स्थिति में आना चाहता है। पॉसिबल है? मैं तो कब से सिखा रहा हूं बच्चे, जब से मैंने ये निकाला है आत्मा का पूर्ण ज्ञान, तब से मैं सिखा रहा हूं तुम सबको। होश में आ जा बच्चे। 2015 से बाप सिखा रहा है, 10 साल हो गए। 10 साल, 10 साल में बच्चे क्या क्या नहीं सीखते। ठीक है, तुझे जब भी मिला ये ज्ञान, साल तो हुआ होगा, 6 मास तो हुए होंगे, 1 मास तो हुआ होगा, कितना उठाया है? विचार कर, कितना अभ्यास किया है बच्चे तूने बैठकर। स्वयं का कोई अभ्यास नहीं है और तू चाहता है स्वयं की स्थिति में आ जाए। पॉसिबल है बच्चे? तुझे स्वयं की कोई जानकारी नहीं है और तू स्वयं की स्थिति में आना चाहता है। समझदार बच्चे दिन भर इसी में रहते हैं। अभी मुझे बताओ, दिन भर आत्मा के स्टडी में खो गए, दिन भर आत्मा और आत्मा के अंदर की स्टडी, मास्टरी चल रही, उसे आत्मिक स्थिति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जहां तुम्हारी बुद्धि है, जहां तुम्हारा मन है, वो तुम्हारी स्थिति है, उसी को स्थिति कहा जाता है। जहां मन और बुद्धि, उससे तुम्हारी बनती है स्थिति। देख बच्चे, तुम्हारा मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, और स्थिति से बनते हैं संस्कार। तुम्हारा मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, और तुम देह से बैठे हो भोजन करने। होगा क्या कुछ अनुभव भोजन का भी, किसी भी बात का? दोनों एक जगह चाहिए, मन भी और बुद्धि भी। देख बच्चे, पढ़ाई करता है क्या? करने का भी कोई मन है क्या? पढ़ाई अपनी स्वयं की। जब तक आत्मा का पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं आता, आत्मिक स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए तो बाप यहाँ मिलन में भट्टी में बच्चे आते हैं तो पेपर लेता है आत्मिक स्थिति का। परमात्मा का भी पेपर लेंगे, अभ्यास करेंगे, पर पहले स्वयं का तो कर। कितना अभ्यास हुआ है बच्चे? अभी मैंने तो बता दिया, अभी दोबारा अगले कल्प में बताऊंगा। भूलना है तो भूल जा, याद रखना है तो याद रख, तेरी अपनी मर्जी। मैं रिपीट तो करता नहीं, मुश्किल कोई बात रिपीट हुई तो देख बच्चे, तेरी अपनी मर्जी। अभी भी ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चल। तुझे सब नॉलेज है सेवाओं का। तू जो जो सेवा करता है ना, उन सारी सेवाओं की सारी बातें तुझे याद है। अपना क्या?
अपना क्या बच्चे, ये कैमरा तुझे कहा गया ये सेटिंग ठीक करो, तो बरोबर वो सारे बटन दबाता है, ठीक कर देता है। वो लैपटॉप साउंड सिस्टम, ये मुरली की सारी सेटिंग व्यवस्था सब कर देता है। अपना वो किचन में तुझे बरोबर पता है हल्दी कौन सी, मसाले कौन से, सब पता है। कौन सी सब्जियों को क्या कहा जाता है, सब पता है। अपना क्या, अपनी जानकारी कब रखेगा बच्चे? माया में है तुम। अपनी पढ़ाई कर पूरी पूरी। तूने पढ़ाई नहीं की है इसलिए तुझे वो पूरी ऊर्जा नहीं मिली। पूरी ऊर्जा ना मिलने के कारण पूरी अनुभूति हो नहीं रही है। सिंपल सा ज्ञान है। जिसकी अनुभूति करनी है उसका पूरा ज्ञान लेना पड़ता है, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। वरना बच्चे सिर्फ एक क्षणिक एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, क्षण भर का, वापस जैसे थे। समझ की बात है बच्चे। मास्टर बनो, अपनी पढ़ाई करो, आत्मा की पूरी पढ़ाई। आधी नींद में भी तुम्हें उठाया और पूछा इस पॉइंट के बारे में जरा ज्ञान दो, तो भी तुम सारा दे सको। इसको पढ़ाई कहते हैं। कितनी की है तूने बैठे बैठे? समझ की बात है बच्चे। जैसे लास्ट टाइम कहा था ना, थीसिस लिखो आत्मा के ऊपर। पढ़ाई है वो, खत्म नहीं होगी एक नोटबुक में वो पढ़ाई। तूने कितना पढ़ा है बच्चे? विचार कर अपने से, तू स्वयं से विचार कर कितना पढ़ा है तू। तेरी कोई पढ़ाई नहीं है। तू ऐसे सोच रहा है बिना पढ़े तो स्थिति में आ जाए, पॉसिबल है क्या? तुझे अगर किचन में पता ही नहीं हल्दी कौन सी, मसाले कौन से, धनिया पाउडर कौन सी, तो फिर रोज वही पूछेगा ये कितना डालना है, वो कितना डालना है। खाना तो बनाएगा तू रोज अच्छे से, रोज तेरी वही बातें होंगी। रोज शायद तू तेरे पूरे जीवन भर में रोज 4 टाइम बहुत अच्छे से भोजन बनाए, पर कभी मास्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब तक तुझे ज्ञान ही नहीं है इसको क्या कहते, उसको क्या कहते, उसको क्या कहते। तू आज भी पूछ रहा है ये कितना डालना है, वो कितना डालना है। समझ की बात है बच्चे। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। आत्मा की पढ़ाई पढ़िए पूरी। पढ़ाई से ही मास्टर बनते हैं। पूरी पढ़ाई सिर्फ शब्दों में नहीं आती। शब्दों की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद प्रैक्टिकल में भी आती है, अपने आप आते हैं, अपने आप। तू रुक नहीं पाएगा। आत्मा अगर ब्लैंक स्टार है, बाबा कहता है खुशी की ऊर्जा से बनाए, तो देखो तो सही, मैं अपने आप को ब्लैंक स्टार के रूप में देख रहा हूं, खुशी महसूस होती है कि नहीं, देखो तो सही मुझे खुशी लगती है या नहीं। तो अनुभव करने की कोशिश करेगा। बाबा कहता है 10 नंबर के पॉइंट में शांति है, आसमानी रंग की ऊर्जा है उसकी, देखो तो सही आसमानी रंग की ऊर्जा को जागृत होने के बाद शांति महसूस होती है या नहीं है, या बाबा ऐसे ही बोल रहा है। इससे अनुभव कहते हैं, इससे प्रैक्टिकल कहते हैं। देखो तो सही, मेरे बुद्धि में अज्ञानता है, मुझे इस बात की समझ नहीं मिल पा रही, देखो तो सही। ज्ञान की ऊर्जा को इमर्ज करके, नीले रंग की ऊर्जा इमर्ज करके देखो तो सही, अज्ञानता मिटती है या नहीं। ये अनुभव है बच्चे। ये नहीं किए तो तूने क्या किया बच्चे? इस राह पर चलकर क्या पाया? फिर पता भी करना होता है कि हाँ, शांति की ऊर्जा को एक्टिवेट किया, पर देखा तो 5-10 मिनट ही शांति महसूस हुई, मना इतनी ही शांति है मेरे में, अभी मुझे बाबा से भरनी पड़ेगी,
अशांति को क्लीन करना पड़ेगा। ये समझ है बच्चे, तू समझ ही नहीं पा रहा है पीएचडी को, मास्टर को। आत्मा की पहले पढ़ाई, हाँ ये शांति, आसमानी रंग की ऊर्जा, रंग नहीं है ऊर्जा है वो, आसमानी रंग की ऊर्जा, ये पवित्रता। फिर तुझे अपने आप समझ में आएगा कि तेरे मन में कौन से संकल्प चल रहे, तो अभी तुझे कौन सी ऊर्जा को क्रिएट करना है, अपने आप होता जाएगा। ये पढ़ाई है बच्चे, पर बच्चे तुम पढ़ते नहीं हो। ना पढ़ने के कारण तुम चिल्लाते रहते हो, दुखी होते रहते हो, परेशान होते रहते हो। दुनिया तुम्हें क्या सिखा रही है? फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करो, वाइब्रेशंस को जनरेट करो और एनर्जी को सेंड करो। कहां से सेंड होगी? मेरा एक ही सवाल है, ये सब कहां से होगा? वो कौन है जहां से ये सब होता है? फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जी, वही पता नहीं, और तुम जनरेट, क्रिएट, सेंड करने की चेष्टा कर रहे हो। पॉसिबल है क्या? इसलिए पढ़ाई चाहिए। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। वास्तविक रूप से यह ज्ञान पूरी दुनिया के हर स्कूल कॉलेज में होना चाहिए था, पर ड्रामा, हर स्कूल कॉलेज में अगर ये पढ़ाई जाती तो सब मास्टर बन जाते अपने स्वयं के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के मास्टर बनकर क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा ऊंचा पगार मिलेगा, पेमेंट मिलेगी, धन मिलेगा, पर उससे दुख दर्द नहीं मिटेंगे, सुख शांति नहीं मिलेगी। विचार कर बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख तुझे पढ़ाई है, कितनी पढ़ाई है, क्या पाया है तूने अब तक की इस यात्रा में, या ऐसे ही चल रहा है? समझदार बन बच्चे पूरा। मेरे लिए ज्ञान देने के लिए बहुत बातें होती हैं, मना इतना ज्ञान दे सकता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज्ञान दे सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कभी कभी थोड़ा ही दे दूं, ताकि तुम मुझसे प्रैक्टिकल में करो। बच्चे आत्मा की पढ़ाई पढ़ो। आज भी बहुत है देने के लिए, पर मैं विस्तार नहीं करूंगा। विचार करो जरा, एक ही सेंटेंस पर, एक ही महावाक्य पर 1-1 घंटा, 2-2 घंटे चले जाते हैं। एक शब्द पर 1-1 घंटा चला जाता है। अगर सारी मुरली लूं, होगी क्या पूरी एक दिन में, 24 घंटे में? है क्या पॉसिबल? अभी एक ही महावाक्य पढ़ा है, बहुत दे सकता हूं, पर बच्चे धारणा में कुछ तो ले। बस सुना इसका कोई अर्थ नहीं है। धारण कितना किया, संस्कार कितनों के बनाए, इसी का महत्व है। यही सब कुछ है। देख बच्चे, संस्कार कितने बने इस ज्ञान से। बाप तो सब सिखाता है, उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, पर तूने कितना धारण किया है? बाप ने जो सिखाया है उसमें से विचार कर बच्चे। जितना धारण किया है, ध्यान में रखना इस बात को, जितना धारण किया है उतना ही तुझे अभी काम आएगा। जितना धारण किया है और जितने के संस्कार बने हैं और जितने कड़े बने हैं, उतना ही तुझे अगले कल्प में या उनके भी आगे कल्पों में काम आएगा। सुनने की तो कोई कीमत ही नहीं, यहां पर वैल्यू ही नहीं बच्चे यहां सुनने की। धारणा करेगा तो इस जीवन में काम आएगा, संस्कार बनाएगा
तो अगले जन्मों तक काम आएगा। संस्कार किसके बने हैं? आत्मिक स्थिति का संस्कार बना है, आत्मिक स्थिति का संस्कार बना है। संस्कारों को महत्व है। यहां पर संस्कार कितने बने बता जरा, समझ की बात है। धारणा को भी मैं ज्यादा कीमत नहीं देता, संस्कार को भी मैं ज्यादा कीमत नहीं देता। कड़े संस्कार मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। आपने जो किए हैं कड़े संस्कार, आपके जीवन में कड़े संस्कार किस बात के हुए हैं कि कोई कुछ भी करे वो नहीं बदलेंगे। ऐसे इस ज्ञान के कड़े संस्कार कौन से हुए हैं बता सकते हो? वो तो तुम छिप रहे हो सारे अवगुणों से और कहते हो तुम गुणवान हो। समझ की बात है बच्चे, तुम छिप रहे हो सारी बातों से, भाग रहे हो और तुम कहते हो गुणवान हो। तुम्हारे अंदर तुम कहते हो कोई काम नहीं। चलो भाई, जहां शरीर संबंध का ड्रामा चलता है संसार में, वहां मैं तुझे बिठाता हूं, दिखाओ जरा अपने संस्कार नहीं है वो। आई वॉन्ट टू सी। तेरे सामने तेरे लौकिक वालों को किसी से थप्पड़ मरवाता हूं, दिखाओ जरा क्रोध के संस्कार नहीं है, दिखाओ तो सही। तेरे सामने तेरे पसंद की खाने की चीज, तेरे पसंद के वस्त्र किसी और को दे देता हूं, दिखाओ लोभ के संस्कार नहीं है, दिखाओ तो सही। तेरे सामने तेरी वस्तुएं मैं किसी और को दे देता हूं, दिखाओ मोह के संस्कार नहीं है। और सबके सामने तेरा जरा ईगो हर्ट करता हूं, दिखाओ अहंकार के संस्कार नहीं है। आई वॉन्ट टू सी, मुझे भी देखना है। कहा ये सब? बच्चे होश में रहना। यहां मेरे साथ भी चल रहे हो, पर ये है क्या आप सब में? तो क्या पा रहे हो? क्या कर क्या रहे हो यहां पर? क्या पाया है इतने वर्षों में? क्या अपने ऊपर काम किया है बता जरा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा जरा पूरा पूरा। देख बच्चे, न कोई पढ़ाई की है, न कोई स्थिति पाई है। इस ज्ञान में से कोई भी आत्मा मेरे सामने आ जाए जो कहे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं जरा थप्पड़ मार के चेक करता हूं कितना शांत स्वरूप है। देखो तो सही, मेरे तरीके ही निराले हैं, पूरे निराले। देख बना है, क्या पाया है? बकवास बातें कर रहा है, ये पाया वो पाया वो पाया। ब्रह्म है तू पूर्ण रूप से, कुछ भी नहीं पाया है तूने। अपनी पढ़ाई पढ़ अच्छे से और ध्यान में रखना बच्चे, एक ही दिन होता है तेरे पास 24 घंटे। जो मैं बताता हूं मुरली में तू नहीं कर सका, भूल जाना, तू कभी कर पाएगा। अगला सूर्योदय भी हो गया ना अगले दिन का, कितनी भी ताकत लगा तू नहीं कर पाएगा। चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता हूं। इसलिए मुरली बहुत ध्यान पूर्वक सुननी पड़ती है। और मुरली में बाप ने जो कहा है वो थोड़ा ही सही, पर करने के लिए कैसे भी समय निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरी ताकत उसी एक दिन के लिए है। वो नहीं कर सका, कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और अगले कल्प में तुझे वो ज्ञान उस सीक्वेंस में मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। वापस से होश में रहना बच्चे, बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे कर। देख
अपनी पढ़ाई कहाँ है? कहाँ पढ़ाई कर रहा है तू? कब पढ़ेगा? और ये पढ़ाई कब तक करेगा? तू स्वयं से विचार कर बच्चे। जब तक पढ़ेगा नहीं, पढ़ाई की पूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर भरेगा नहीं, पढ़ाई की ऊर्जा, तब तक अनुभव शुरू नहीं होंगे बच्चे। सारी समझ की बात है। सिंपल जो नमक है ना, किसी को नमक में मास्टरी करनी है तो दिन भर उसको नमक के साथ रहना पड़ता है, या नमक को अपने पास साथ रखना पड़ता है। दिन भर नमक को देखता रहता है, फ्री टाइम मिला नमक को सोचता रहता है, ऐसे वैसे ये वो, उसको देखता रहता है कैसे बनता है ये नमक, कैसे इसके क्रिस्टल फॉर्म तैयार होते हैं, खारापन कहाँ से आता है इसके अंदर। ऐसे कंटिन्यूस चलता है, कितने तो दिन मास्टरी हो जाती आसानी से। देख बच्चे, ऐसे तू दिन भर आत्मज्ञान बोल रहा हूं, साथ में रखता है, पढ़ाई करता है दिन भर बच्चे, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप। जब भी फ्री समय मिला पढ़ाई शुरू, जो भी अपनी श्रीमत पालन की समय मिला पढ़ाई शुरू करता है। विचार कर, पूरा विचार कर अपने से, पढ़ाई करता है क्या? पढ़ाई करेगा तो ऊर्जा अंदर प्रवेश होगी। ध्यान में रखना, वो जो भक्ति मार्ग में सिद्धियां प्राप्त करते, वो जो मंत्र स्तोत्र पाठ करते, वो और कुछ भी नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके उस मंत्र की ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं। तो वो एक आंकड़ा है, 10,000, 1 लाख, 1.25 लाख, जो भी है उनका, 100, 200, 1000, जो भी आंकड़ा है, वो आंकड़ा पढ़ाई का कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर दिल से वो ऊर्जा अंदर प्रवेश होती है, और उन्हें अनुभव होने लगता है कि उन्होंने उसकी सिद्धि पाई है। पढ़ाई से ही सिद्धि मिलती है बच्चे, और कुछ नहीं उपाय। कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूअस। कल भी मैंने कहा था, दिन भर करते रहो, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। कितना किया आप जानो, मुझे नहीं पता, मेरा काम है बताना। मुझे ये नहीं कह सकते समय नहीं मिला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यह समय ही समय है, बाहर भी इतनी कोई सेवा नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, पूरा पूरा देख, अपने आप को चेक कर, पूरा चेक कर। पढ़ाई को लेकर देख, करता है पूरा पूरा। और कब करेगा? तुझे लगता है इस जन्म में तू पढ़ाई करेगा? होगी तुझसे पढ़ाई ये वाली? बिना आत्मिक स्थिति के, पूर्ण पढ़ाई के तू आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ भी कर, आत्मा की पूर्ण पढ़ाई चाहिए। इसलिए तो मैं इतने उपाय कर रहा हूं। आत्मा का सब तुझे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बता दी, चार्ट बना के दे दिया, ड्राइंग निकाल के दे दी, सब दिया है। VR बनाया ताकि तुझे वो लोकेशन समझ में आए, आत्मा कहाँ बैठी है, कैसी है, उसकी लाइट कैसी है, सब तुझे मैं दे रहा हूं, पर तू पढ़ने के लिए राजी नहीं। पढ़ाई है बच्चे, पढ़ाई तब तक की जाती है, पढ़ाई तब तक की जाती है जब तक उसका पूर्ण ज्ञान ना हो। पूर्ण ज्ञान, अरे कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो करो, ध्यान दो भाई। पूर्ण पढ़ाई समझ, ऐसे नहीं, हाँ आत्मा, ये मन के अंदर फलानी शक्ति है, ये बुद्धि के अंदर शांत, ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा के ऐसे कोने हैं, ऐसा स्वरूप है। आत्मा इस लाइट से बनी हुई, बाबा ने कहा है परमात्मा की संतान है, खुशी के ऊर्जा से ये ब्लैंक स्टार बना हुआ है,
ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा कोई कॉन्शियसनेस नहीं, ये मैं हूं, ये रियल मेरा स्वरूप है। समझ है बच्चे? तुम्हारा ही फोटो देह का तुम्हें दिया, पढ़ते हो ना, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी नाक है, ये आंखें हैं। अरे मेरी आंखों को क्या हो गया? ऐसे क्यों लग रही आंखें? ये नाक ऐसा क्यों लग रहा है मेरा? ये चेहरा पहले ठीक था, अभी काला हो गया, क्या हो गया? ये पढ़ाई है। उसी प्रकार अपनी पढ़ाई है। ये स्टार मैं आत्मा हूं, मैं हूं, ये इस ऊर्जा से बना हूं, ये मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि का क्वांटा है, ये चैतन्य लाइट है बुद्धि की, ये भी परमात्मा की ऊर्जा से बनी हुई है। बुद्धि में इतने सारे गुण और शक्तियां हैं, ये सब बुद्धि के अंदर है। बुद्धि में बुद्धि भी है। बुद्धि कहाँ काम करती है संसार में? बुद्धि यहाँ यहाँ काम करती है, सब जगह बुद्धि लगती है। बुद्धि ना हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बुद्धि में ज्ञान भी है। ज्ञान किस किस प्रकार का? हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की समझ इसी में, इसी ऊर्जा में। फिर बुद्धि में निर्णय शक्ति भी है। निर्णय कहाँ कहाँ लेना पड़ता है? सब जगह लेना पड़ता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर बात का निर्णय लेना पड़ता है। नींद में, सपने में भी तो निर्णय लेते हैं, तो वहां भी तो ये शक्ति काम करती होगी। ऐसे पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। बैठकर जितना पॉसिबल है, मास्टर और पीएचडी में क्या करते हैं? जितना पॉसिबल है उतना ढूंढते हैं, ये कहाँ कहाँ काम करता है। इसे पढ़ाई कहा जाता है। ये फिर भी मैंने सार कहा है, विस्तार बहुत होगा, विस्तार बहुत होगा। किया है क्या कभी बैठकर? करना हो तो कर, नहीं करना हो तो मत कर, तेरी अपनी मर्जी। ये हुई थियोरेटिकल पढ़ाई, पहले थियरी हुई, उसके बाद है बच्चे प्रैक्टिकल। हाँ, ये आत्मा खुशी की ऊर्जा से बनी है। अभी जरा अनुभव करके देखते हैं। अपने आप को सितारा समझा तो क्या महसूस हो रहा है? क्या खुशी आ रही है? खुशी महसूस हो रही है? ऐसे हर बात का, इसको अनुभूति कहा जाता है। करता है क्या अभ्यास? किए है क्या कभी पढ़ाई? और ये ऐसे नहीं होता। आपको क्या महसूस हुआ? आपको नहीं, ये स्वयं की पढ़ाई है। दूसरे में जरा भी किया ना, डिस्टर्ब हो जाएगा सब, तेरा भी और उनका भी। एनर्जी को मिक्स मत कर। ये अपने से अकेले किया जाता है। भल संगठन में बैठे हो पर अपने से की जाती है। एक दूसरे को नहीं पूछना। समझ की बात है। कुछ भी नहीं पूछ सकता तू। आपने क्या विचार सागर मंथन किया? बुद्धि के ऊपर, संस्कार के ऊपर, शांति के ऊपर? नहीं, पूछना अलाउड नहीं और बताना भी अलाउड नहीं। श्रीमत है सीधी। अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई। तुझे नहीं समझ में आता, खाने का समझ में आता है? समझ है बच्चे, होश में आ जा जरा। अपने से पढ़ और अनुभव कर। यहां तक सीमित नहीं होता मेरे बच्चे। पहले पढ़ाई, फिर स्वयं की अनुभूति, उसके बाद है सबको अनुभूति कराना। समझ की बात है। स्कूल कॉलेज में क्या होता है? पहले पढ़ते हैं, फिर खुद से प्रैक्टिकल करते हैं, फिर सबको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। फिर सब भी तो सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ बरोबर किया। सबको भी दिखाना है प्रैक्टिकल करके। अभी हम शांति की ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे, आप सभी बताना आपको शांति महसूस हो रही कि नहीं हो रही, या फिर अभी हम कौन सी ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप सभी बताना। यह है सबको अनुभव करके दिखाना। लास्ट में टीचर को अनुभव करके दिखाना है।
लास्ट प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम की। समझ की बात है। स्कूल में भी ऐसे होता है, देख, थ्योरी पढ़ते हैं, अपने से प्रैक्टिकल करते हैं, फिर अपने ग्रुप में करते हैं और लास्ट टीचर के सामने करते हैं। बाप को भी दिखाना है। बाप पूछेगा, चल शांति दिखा, चल अभी सुख की ऊर्जा दिखा, चल अभी स्नेह की ऊर्जा दिखा, ज्ञान की महसूस करा। बाप ऐसे बताएगा सेकंड सेकंड में, तू पहुंचा है उसमें या नहीं पहुंचा है। बच्चे, ये स्टेजेस है, स्टेजेस है। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है, बाप से सर्टिफिकेट मिलने के बाद लास्ट, कि उन्हीं ऊर्जाओं को लेकर तू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, विश्व परिवर्तन। अभी उसी टीचर से सर्टिफिकेट लेकर किसी अच्छे कंपनी में जाता है ना, बड़े बड़े रिसर्च करता है और दुनिया की सेवा करता है। पर अगर टीचर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो जा सकता है, कोई कंपनी तुझे रख सकती है नौकरी में? नहीं बच्चे, ये स्टेजेस है, ये स्टेजेस भी लिख के रखना पढ़ाई के। फिर दुनिया आएगी, लाखों आएंगे, आप देखोगे अरे अशांत है सब, सेकंड में सबको शांत करोगे, क्योंकि विधि विधान पता चला। बाप ने भी सर्टिफिकेट दिया है, ईश्वरीय परिवार ने भी सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ, शांति की ऊर्जा एक्टिवेट करना आपको आता है। आप देखोगे सब बड़े दुखी है, सुख के कारण सुख नहीं मिला है। तुम सुख की ऊर्जा को एक्टिवेट करोगे, तुरंत सब सुखी हो जाएंगे बिना कुछ दिए। ये है विश्व सेवा, ये स्टेजेस है बच्चे। ये बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये बकवास बातें करने से ये सब नहीं होता। वो बातें बाजू में है, बकवास बातें दिन भर ना कर। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये पढ़ाई पढ़। वो मैं हूं सबका, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर एक बार बोल दिया मुरली में, खत्म हो गई बात, रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल गया मुझे। दिन भर यही बात है, मेरा बाबा। समझ है बच्चे, क्या मिलेगा इन सब से? होश में आ जा। मैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूं ना। कितनी क्लियर बात है पढ़ाई की, देख। पढ़ना है नहीं पढ़ना है तेरी मर्जी। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है बच्चे, यहां अपने आप को पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। किसी और को नहीं पढ़ाना है, अपने आप को ही पढ़ाना है और अपने आप को ही पढ़ना है। समझ की बात है, होश में आ जरा। ये प्रॉपर पढ़ाई है और तूने कोई पढ़ाई नहीं की और तू कहता है तू विश्व सेवाधारी। वाह, क्या बात है। कब बना पता नहीं, विश्व सेवाधारी। किसने बनाया तुझे पता नहीं। होश में आ जरा, पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई पर। और अभी मुझे ये पूछना नहीं कब तक, आज का ही दिन, आज का दिन ही कर और मर। और क्या कहूं, कब तक कर और मर। फिर लास्ट स्टेज बताइए ना, विश्व सेवा। समझ की बात है। सारे स्टेजेस लिख, ध्यान में रख, फिर अकल आएगी कब तक, इसका कोई अंत नहीं है। और विश्व सेवा का भी कोई अंत नहीं है। सतयुग से इस धरा पर आकर भी सेवा ही करनी है ना सारे सृष्टि की। तो पढ़ाई पूछना नहीं कब तक। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इसके बाद फिर है परमात्म पढ़ाई, फिर है बच्चे ड्रामा की पढ़ाई। बहुत कुछ है, तू पढ़ता नहीं। क्रिएटर की भी पढ़ाई है और क्रिएशन की भी पढ़ाई है। होश में आ जा पूरा पूरा। ड्रामा जानता है कैसे रीसेट होगा, कैसे रन हो रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ है। समझ की बात है।
जो साइंस वाले कहते ये गोडल मैट्रिक्स है, पता है क्या ये वर्ड्स भी तुझे, ये सब क्या है? समझ है भाई, राजयोग की पढ़ाई भी बाकी है, प्रॉपर पढ़ाई है राजयोग की। क्या समझकर, किसे याद किया, कौन सी एनर्जी अपने अंदर भरी तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रॉपर साइंस है बच्चे, अध्यात्म का। तो ऐसे हाँ याद में बैठ जाता है, पागलपन है तेरा। क्या परिवर्तन हुआ है तू अब तक की याद से, क्या बदला है, कितना बदला है? अपनी पढ़ाई पढ़, फिर आगे देखते हैं बाकी सब बातों को। अभी बाप ने सब नए सिर स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ। और अभी ये समझ के चलना, सभी बच्चे, शायद यहां से और 100 साल चलेगा संगम। जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तब तक संगम चलता रहेगा, कितना भी दुखी हो। दुनिया ने तो 2050 के, 75 के, 2100 के प्रेडिक्शन भी दे दिए। तू जब तक नहीं बनेगा तब तक यहां तरसेगा। मर्जी तेरी, जितनी देरी करने कर, मुझे क्या है, दूसरे और तन लेता जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जानता है मुझे कोई तन लेने में क्या मुश्किलात है, किसी भी तन में बैठ सकता हूं कभी भी। 36 से कितने तो आए, कितने तो शरीर छोड़ दिए, पढ़े कितने, मैंने भी तो तन बदले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब तक पढ़कर तैयार नहीं होते ड्रामा चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने लास्ट टाइम कहा था शायद कोलैप्स हो जाएगा, पर उसकी भी मार्जिन नहीं दिख रही। कोलैप्स माना संपूर्ण समाप्ति, कोई नहीं बचेगा एक परमात्मा के अलावा, किसी की आत्मा भी नहीं बचेगी। ध्यान में रखना, कोलैप्स का अर्थ है आत्माएं भी नहीं रहेंगी, कोलैप्स कर दिया तो। पर उसकी भी मार्जिन नहीं दिख रही, इसलिए अभी ये समझ यहां से 100 साल चलेगा, या फिर यहां से तब तक चलेगा जब तक तू बनता नहीं, और तू बनकर 33 करोड़ को जब तक बनाता नहीं तब तक ड्रामा चलेगा। ये मत समझ कि तू बन गया, तेरी जवाबदारी खत्म हो गई, नहीं, तेरे प्रति जवाबदारी खत्म हुई, पर मुझे 33 करोड़ आत्माएं चाहिए, उसके बाद ड्रामा रिसेट होगा। वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 33 करोड़ आत्माओं को तैयार करना, पर पहले अपने को तैयार करना। जितना तरसना है तरस, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जितना दुख दर्द भोगना है भोग, मुझे कुछ मतलब नहीं इन बातों को लेकर। पर जब तक कोई तैयार नहीं होते ड्रामा रीसेट नहीं होगा, नया युग शुरू नहीं होगा, नया कल्प शुरू नहीं होगा। तुम कितने भी उछलो, कितना भी कोई कुछ भी कहे, अभी सतयुग आया कि आया, बिल्कुल नहीं आया। जब तक 33 करोड़ नहीं बनते सोचना भी नहीं सतयुग आया कि आया। तुम्हारी अपनी मर्जी, बनना है, बनाना है तो बनाओ, वरना इस सृष्टि में पुनर्जन्म लो और तरसो। तुम्हें क्या लगता है परम धाम के गेट नहीं खुले? तुमने कितना भी पुरुषार्थ किया है परम धाम जा सकते हो, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा यहीं पर, इसी सृष्टि पर। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं बच्चे। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो बता दिया तुम्हारे अपने प्रति और सारे विश्व के प्रति के रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जवाबदारी को। उठाना है तो उठाओ, संभालना है तो संभालो, करना है तो करो, वरना तरसो, दुख दर्द में परेशान हो जाओ। ध्यान में रखना, मेरा एक ही सूत्र है, आत्माएं तैयार होने के बाद ही रीसेट होगा। वो दुनिया वाले कब से उछल रहे, वर्ल्ड वॉर अभी लगाए, अभी लगाए, अभी लगाए, नहीं लगा पाएंगे जब तक आत्माएं तैयार नहीं है। कितने भी एस्ट्रोलॉजर कहे
इस मास में होगी, उस मास में होगी, नहीं होगी। कोई भी कहे, कोई भी देवी देवता है, सूक्ष्म शक्तियां आकर कहे, कुछ भी नहीं होगा। सभी परेशान हैं, सारे प्रेडिक्शन करने वाले। टाइमलाइन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि आत्माएं तैयार नहीं है। जब तक आत्माएं तैयार नहीं होती, टाइमलाइन उस प्रकार से नहीं चलेगी, आगे बढ़ेगी। मर्जी आपकी, अपने को दुखी करना है करो। मैं सीधे कहता हूं, 100 साल समझो या फिर जब तक संपन्न और संपूर्ण बनो तब तक समझो, ये होकर रहेगा। 33 करोड़ आत्माओं ने, 33 करोड़ आत्माओं ने थोड़ा भी ज्ञान सुना है क्या? है ऐसी आत्माएं? 33 करोड़ आत्माएं मुझे दिखाओ जिन्होंने बस एक बार अपने जीवन काल में मुरली सुनी, बस एक बार। मिलेंगी? आइए क्या अब तक सेंटरों पर, सारे सेंटर मिला के विजिट करके चली गई, रुकी नहीं। 33 करोड़, 2-5 करोड़ आई होंगी अब तक की यात्रा में, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ आई होंगी, पर 33 करोड़ तो नहीं आई। तो ड्रामा कैसे ओवर करें? और चलो जो भी आए उसमें से 16,108 तैयार है रॉयल फैमिली के, तो ड्रामा कैसे ओवर करें? बताओ जरा। नहीं हो सकता। बनो, पढ़ाई पढ़ो और सबको पढ़ाओ, सबका कल्याण करो, फिर ड्रामा बदलेगा। तब तक नहीं बदलेगा। कुछ भी करो बच्चे, कुछ भी करो। और दुखी होना है इस संसार में, हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और परेशान होना है, हो जाओ, मर्जी तुम्हारी। और पुनर्जन्म लेने हैं, ले लो। जिस शरीरों में बैठे हैं सभी, छोड़ो शरीर और एक नया जन्म लो, वापिस कहीं से ज्ञान में आ जाओ, वापिस ज्ञान उठाओ। पर जब तक उस अवस्था तक तुम नहीं पहुंचते, ड्रामा रीसेट नहीं होगा। मर्जी आपकी, मैंने आप पर छोड़ा है। ड्रामा जो अच्छा लगे करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, कर्मयोगी बन हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन है, स्वयं प्रिय लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 ड्रामा वाह, बहारे में आत्मा वाह, बहारे में
मेरा भाग्य वा, वाहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वाहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो
के गा रहा